सो गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन से बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन जो है हम लोग को, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन and making an angle theta with the given line is y over x is equals to m plus minus tan theta over 1 minus plus m tan theta। माइनस प्लस का मीनिंग है बेटा कि अगर आपके पास आप न्यूमरेटर में प्लस का साइन ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होगा, अगर आप न्यूमरेटर में माइनस का साइन ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में प्लस का साइन होगा। यहाँ पर गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैंने पहले भी बताया कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन सिर्फ x और y की फॉर्म में होती है, कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही होती। ठीक है, गिवन लाइन इज y is equals to mx plus c। ये एक लाइन गिवन है। we need to find let the equation of required line which is y is equals to m1x। this is equation number 1 and this is equation number 2। वैसे भी अगर मैं दूसरी लाइन की स्लोप अगर मैं m1 कंसीडर करूंगा और उसको ओरिजिन में से पास करवाऊंगा y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m1 इनटू x माइनस 0 होगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर y इज इक्वल्स टू m1x कंसीडर कर ली है इक्वेशन। ठीक है, अब अगर स्लोप की बात करें, यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, y अपॉन x। जानबूझ के मैं यहाँ पर m1 की वैल्यू y अपॉन x लेने जा रहा हूँ क्योंकि दूसरी जो मुझे लाइन की इक्वेशन है उसमें एक स्लोप m की फॉर्म में ही है, m की फॉर्म में ही है, मतलब इस लाइन की स्लोप को मैं m ही कंसीडर करूंगा, इसकी स्लोप जो है m1 है और जब हम लोग m1 की वैल्यू पुट करेंगे तो y ओवर x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, सो लेट अस स्टार्ट। let us consider angle between making an angle theta with the line। दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा गिवन है। given that angle between the two lines is theta। अब ये नहीं गिवन है कि ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, सो हम लोग मॉडुलस का साइन लगाएंगे। इट एम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस m1 minus m upon 1 plus m1 m। फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस m2 minus m1 over 1 plus m1 m2। 1 plus m1 m2 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी, दैट विल बी इक्वल्स टू m1 जो है पहली लाइन की स्लोप गिवन है और m2 जो दूसरी लाइन की स्लोप होती है। यहाँ दूसरी लाइन की स्लोप m1 कंसीडर की हुई है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर एज m1 minus m। अब क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा y upon x minus m over 1 plus y upon x into m। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं m1 की। ठीक है जी, अब मॉडुलस का साइन हटाना है, प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। इट एम्प्लाइज प्लस माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y upon x minus m over 1 plus y upon x into m। एक बार प्लस का साइन ले लेते हैं और एक बार माइनस का साइन लेते हैं। So tangent theta is equals to y upon x minus m over 1 plus y upon x into m। और दूसरी बार मैं माइनस का साइन ले लेता हूँ, माइनस टेंजेंट थीटा is equals to y upon x minus m over 1 plus y upon x into m। यहाँ से डायरेक्टली बेटा हम लोग y upon x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। So it implies tangent theta plus y upon x into m tangent theta is equals to y upon x minus m। y upon x वाली टर्म्स एक साइड पे रख लेते हैं, दूसरी टर्म दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये m इधर चला जाएगा। it implies m plus tangent theta is equals to y upon x minus y upon x m tangent theta। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है m प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x कॉमन निकालते हैं 1 माइनस m टेंजेंट थीटा आ जाएगी एंड इट एम्प्लाइज y अपॉन x इज इक्वल्स टू m प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस m टेंजेंट थीटा। चेक कीजिए, जो हम लोगों ने प्रूव करना है
कुछ इसी तरह का प्रूव करना है कि y अपॉन x अगर न्यूमरेटर में प्लस का साइन है तो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होएगा। ठीक है जी। सिमिलरली आप लोग इस साइड पे सॉल्व कर सकते हैं एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट y अपॉन x इज इक्वल्स टू m माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस m टेंजेंट थीटा। राइट हैंड साइड पे भी आप लोग इसी तरह से सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट, और यही चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है या प्रूव करनी है दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑफ दिस फॉर्म। 15th क्वेश्चन यहाँ पर बेटा ये 15th क्वेश्चन जो हम लोगों को गिवन है, इसमें हम लोगों को ये कहा गया है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ लाइन 4x plus 7y plus 5 is equals to 0 from the point 1, 2 along the line 2x minus y is equals to 0। जस्ट मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है 4x plus 7y plus 5 is equals to 0, और मुझे ये कहा गया है कि यहाँ पर एक पॉइंट 1, 2 है, 1, 2 पॉइंट है, वो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अलोंग द लाइन 2x minus y, मतलब ऐसे ये टेढ़ा सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये लाइन गिवन है 2x minus y is equals to 0। वैसे भी हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट इसमें पुट करके देखें तो 1, 2 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट 1, 2 है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। We need to find out the distance of point 1, 2 from the given line along the given। In this question, what we need to do? देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। मैं क्या करता हूँ, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट A और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइनों का पॉइंट B कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है जी, पॉइंट दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास वाला क्या था, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square सारे का अंडर रूट, वो फॉर्मूला लगा के हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी। फर्स्टली वी विल फाइंड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर कौन-कौन सी है, एक है 4x plus 7y plus 5 is equals to 0, equation number 1, and 2x minus y is equals to 0, this is equation number 2। Firstly, we will find out point of intersection of line 1 and 2. Firstly, we will find point of intersection of 1 and 2। सिंपल सी बात है, सेकेंड इक्वेशन से देखिए y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, y की वैल्यू 2x आती है, जिसमें पुट कर देते हैं। इट एम्प्लाई 4x plus 7 into 2x plus 5 is equals to 0। 14 plus 4 18 आ गया, तो x की वैल्यू आती है -5 upon 18। चेक कीजिएगा, -5 upon 18। So put in equation number 2, put in 2, that is 2 into -5 upon 18 minus y is equals to 0। So y की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है -5 upon 9। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा ये हमारे पास आता है -5 over 18 -5 over 9, यानी कि जो पॉइंट B है दिस इज -5 over 18 एंड दिस इज -5 upon 9। ये हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। ठीक है, नाउ देयरफॉर डिस्टेंस AB, देयरफॉर डिस्टेंस AB बेटा जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं मॉडुलस का साइन, इसका मीनिंग यही होता है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that is x2 minus x1 -5/18 minus 1 का whole square plus -5/9 plus 2 का whole square। इसको सॉल्व करेंगे -23 over 18 का होल स्क्वायर आता है, प्लस इसको सॉल्व करते हैं 13 over 9 का होल स्क्वायर आता है, और इसके बाद आप लोग बेटा कैलकुलेशन करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे -5/9 -2 आएगा और अल्टीमेटली इट विल बिकम -23 का होल ओवर 9 का होल स्क्वायर। ठीक है,
In the 16th question given that find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y is equals to 4 may be at a distance of 3 units from this point. Let us consider मेरे पास ये straight line है x plus y is equals to 4. x plus y is equals to 4 मेरे पास एक straight line है और एक पॉइंट मुझे गिवन है -1, 2. लेट अस कंसीडर कि ये पॉइंट -1, 2 है. मुझे ये कहा गया है कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. चलिए ऐसे करते हैं, मैं एग्जैक्ट डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूं, तभी आप लोगों को समझ लगेगा. x plus y equals to 4 क्वाड्रेंट, ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह से बनेगी लाइन x plus y is equals to 4. ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में लेट अस कंसीडर कि ये -1, 2 कोई पॉइंट है. मुझे ये कहा गया है कि इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ये -1, 2 इधर कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज -1, 2. ये गिवन नहीं है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. कहता है कि इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस इस लाइन से 3 यूनिट्स होना चाहिए. लेकिन ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर यूनिट नहीं कहा हुआ है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कहा. तो मान लीजिए मैं इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं. ठीक है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ये पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं और हम लोगों को ये डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट का दिया हुआ है और मुझे ये स्ट्रेट लाइन चेक करनी है कि ये स्ट्रेट लाइन मैं किस डायरेक्शन में ड्रॉ करूं. मैंने जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, मुझे नहीं पता कि ये किस डायरेक्शन में ड्रॉ होनी है. ठीक है, सो -1, 2 पॉइंट से मैं किस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करूं कि उसका जो गिवन लाइन है उसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है. सो लेट गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x plus y is equals to 4. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y is equals to mx plus c की फॉर्म में मैं कंसीडर कर लेता हूँ. मान लीजिए y is equals to mx plus c की फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन है. ठीक है जी, अब y is equals to mx plus c की फॉर्म में है. यहाँ आप लोग y minus y1 is equals to m into x minus x1 कंसीडर कर लीजिए. You can find out the equation of straight line in terms of m. ठीक है, चलिए ऐसे करते हैं. y minus y1 is equals to m into x minus x1 कंसीडर कर लेते हैं. अब क्योंकि ये लाइन जो है -1, 2 में से पास कर रही है तो I can say that y minus 2 is equals to m into x plus 1 हो जाएगा. y is equals to y minus 2 is equals to m into x plus 1 हो जाएगा. अब यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा हमारे पास क्या बनती है, देखिए लाइन y is equals to mx plus m plus 2. चेक करो जरा, y is equals to mx plus m plus 2 बनती है. समझ लग गई. अब एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है. इक्वेशन नंबर 2, we need to find out the point of intersection of these two lines. जैसे पिछला क्वेश्चन किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, उसके बाद -1, 2 का उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस 3 यूनिट लगा लेंगे और उसके बाद फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है जी. नाउ सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 चेक करना जरा. y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ x plus mx plus m plus 2 is equals to 4. यहाँ से x आ जाएगा 1 plus m is equals to 2 minus m और x की वैल्यू आती है 2 minus m over m plus 1. चेक कीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 minus m over m plus 1. अब यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं. चलिए पुट इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं मैं. फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. ये आ जाएगा 2 minus m over m plus 1 plus y is equals to 4. यहाँ से y is equals to 4 minus 2 minus m over m plus 1. So y is equals to 4m plus 4 minus 2 plus m over m plus 1. तो y की वैल्यू आ गई 5m plus 2 over m plus 1.
that is point of intersection, that is point of intersection कितना आ जाएगा बेटा, ये आता है हमारे पास 2 minus m over m plus 1 comma 5m plus 2 over m plus 1. ये आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसको लेट अस कंसीडर कि मैं b ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंगली. गिवन दैट डिस्टेंस AB is equals to 3 unit. Now given that distance AB is equals to 3 unit. अब AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं. क्या आ जाएगा, देखिए, दिस माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 2 minus m over m plus 1 plus 1 होल स्क्वायर. उसके बाद ये टर्म आ जाएगी प्लस 5m plus 2 over m plus 1 minus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. लिख दूं बेटा डायरेक्टली 9 लिखते हैं. अंडर रूट की बजाय मैं 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, ठीक है. चलिए सॉल्व करते हैं. इसको जब सॉल्व करेंगे 2 minus m plus m plus 1 over m plus 1 होल स्क्वायर प्लस 5m plus 2 minus 2m minus 2 over m plus 1 whole square is equals to 9. minus m plus m कट गया, 2 plus 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 over m plus 1 का स्क्वायर. ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया. 5m minus 2m कितना हो गया, 3m, और ये हो जाएगा 9m square over m plus 1 का whole square is equals to 9. अब देखिए 9 थ्रू आउट कॉमन निकल के कैंसिल आउट होता है. सो आई कैन से दैट, देखिएगा 1 plus m square over m plus 1 whole square is equals to 1. पहले इतना नोट कीजिए, फिर बाकी का करते हैं हम लोग. अब इसके बाद सॉल्व करते हैं. इट इम्प्लाइज 1 plus m square is equals to 1 plus m का whole square. 1 plus m square is equals to 1 plus m square plus 2m. 1 plus m square दोनों साइड से कैंसिल हो गया. 0 is equals to 2m. It implies m is equals to 0. अब अगर m is equals to 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन इज 0. Therefore slope of required line is equals to 0. और अगर required line की स्लोप 0 आ गई, it implies the line must be drawn parallel to x-axis. और बेटा यही हम लोगों ने इस क्वेश्चन में बताना है कि लाइन की डायरेक्शन किस साइड पे होगी. मतलब जो ये पॉइंट -1, 2 है, ये कुछ इस तरह से, ये लाइन ये नहीं होगी, ये लाइन इस तरह से पास होगी, ठीक है. एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A इज 3 यूनिट है. अंडरस्टैंड. पहले मैंने लाइन एज इट इज ड्रॉ करी थी, मुझे नहीं पता था कहाँ है. अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, स्लोप ऑफ लाइन 0 आ गई है, और 0 स्लोप किसकी होती है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है. ओके. नाउ 17th क्वेश्चन बेटा जी, just I am going to give you the hint for this question. The hypotenuse of a right angle triangle has its ends at point 1, 3. प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं. x dash, x, y and y dash. एंड पॉइंट जो हाइपोटेन्यूज के हैं वो हमारे पास है पॉइंट 1, 3 के ऊपर है. लेट अस कंसीडर ये 1, 3 पॉइंट ये हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास है -4, 1, और -4, 1 लेट अस कंसीडर ये हो जाता है -4, 1. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज है. वी नीड टू फाइंड आउट the equations of the legs, that is perpendicular sides of the triangle. परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी. देखिए यहाँ तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, चेक कीजिए. यहाँ आपका राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा. दिस इज ए बी सी डी. यहाँ आपका राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनेगा, यहाँ आपका राइट एंगल ट्रायंगल एसीडी बनेगा. अब अगर ABC है तो बेटा AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = 1 हो जाएगी. चेक कीजिए पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 1, 3. और अगर BC की निकालनी है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी y = 1. चेक कीजिए x एक्सिस के पैरेलल है. इसी तरह से अगर we want to find out equation of BC, it will be x =
-4, and if we want to find out equation of AB, then it will be y is equals to 3. Just explanation देनी है कि किस तरह से ये इक्वेशन बनती है. Because the lines are parallel to respectively parallel to x-axis and y-axis, therefore the equation the line will be equals to parallel to x-axis की line हो जाएगी y is equals to constant and parallel to y-axis will be x is equals to constant. Okay. So remaining question बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. Okay.